नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम्स वर्ल्ड में। दोस्तों, लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं किया मैंने YouTube पर। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो आज का वीडियो है इसमें आप डायमंड्स के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें सिर्फ डायमंड से रिलेटेड बातें की जाएंगी। देखो, आप में बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि डायमंड को कैसे पहचानें। बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि डायमंड की प्राइस जो होती है वो कैसे लगाई जाती है। और बहुत से दोस्तों का सवाल होता है कि डायमंड जो होता है उसको हम कहाँ सेल कर सकते हैं और डायमंड कितने प्रकार के होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से जानकारी समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो भी अपने पास डायमंड रहता है हम उसको पहचानें कैसे। देखिए दोस्तों, डायमंड को पहचानने के वैसे तो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं, लेकिन उनमें से बहुत से तरीकों को मैं गलत मानता हूँ। वो तरीके आपको अपने स्टोन्स पर नहीं आजमानी चाहिए, क्योंकि उससे आप अपने स्टोन्स को नुकसान में पहुँचा सकते हैं, उसको नष्ट भी कर सकते हैं, ऐसा मान लीजिए आप। तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे सटीक निशान आपका लगेगा और सटीक पहचान आप उसकी कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो टेस्ट है डायमंड को जांच करने का, लोगों ने बता रखा है कि जो डायमंड का पहला तरीका है, आप उसको गर्म करके और पानी में डाल के आप उसे जांच कर सकते हैं। यानी कि आप पत्थर को 30 सेकंड के लिए गैस पे या किसी भी आग में उसको गर्म कीजिए और 30 सेकंड बाद उसको निकालिए और ठंडे पानी में उसको डाल दीजिए। अगर डायमंड रहा तो वो नहीं टूटेगा, अगर कोई पत्थर रहा तो टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहूँगा कि आप ये जो प्रयोग है ना, आप कभी भी अपने डायमंड पे ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके पत्थर का नुकसान हो सकता है और आपको भी इस चीज़ का नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है कि डायमंड नहीं टूटता है। देखो, गर्म करके आप ठंडे पानी में डालेंगे तो डायमंड भी टूट सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आप उसको गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर कितना हाई हो जाएगा ये किसी को मालूम नहीं रहता है, और आप उसको अचानक से ठंडे पानी में डालेंगे तो टेम्परेचर एकदम से उसका अचानक से बदलेगा और वो डायमंड भी टूट सकता है। तो आप ये तरीका अपने पत्थर पर कभी भी ना आजमाएं, हमारी ये पर्सनल आपको राय है, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका है वाटर टेस्ट का। तो वाटर टेस्ट में होता क्या है कि आप एक गिलास पानी का लीजिए, उसमें आप अपने पत्थर को डालिएगा। अगर वो हीरा रहा तो पानी में डूब जाएगा, अन्यथा जो भी अगर वो नकली रहा तो पानी में ऊपर तैरने लगेगा। तो दोस्तों, ये जो तरीका है ना, ये भी कोई 100% मतलब कारगर नहीं है कि आपको आपके पत्थर का पहचान बता देगा। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, अगर कोई भी आप उसमें चीज़ डाल रहे हैं, अगर वो प्लास्टिक की है तो निश्चित तौर पर तैरेगी। अगर पत्थर है या क्रिस्टल है या फिर जैसे मानो कि टोपाज है, सफ़ायर है, कोई भी पत्थर आप डालेंगे ना तो पानी के अंदर डूब जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा तल पे। तो ये भी तरीका गलत है दोस्तों। इस तरीके से भी आप अपने डायमंड को जांच नहीं कर सकते। ये तरीका निकाला गया था क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, क्योंकि पुराने समय में जब ये अपनी जो तकनीकी है इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी थी और इतने तरीके नहीं थे डायमंड को पहचानने के, तो उस टाइम में ये चीज़ें यूज में की जाती थी। इसलिए ये चीज़ें अभी भी चलन में आ रही हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई भी जियोलॉजिस्ट तो यूज़ करता नहीं है। तो मेरी राय ये है कि आप भी इससे अपने पत्थर का अपने डायमंड का पहचान नहीं कर सकते हो कि वो डायमंड है या फिर कोई दूसरा पत्थर है, ठीक है। ये दो तरीके हो गए, दोनों ही तरीके मेरे हिसाब से गलत हैं। अब तीसरे तरीके पे बढ़ते हैं। जो तीसरा तरीका अपना है भाप टेस्टिंग का। तो देखो दोस्तों, जो ये भाप टेस्टिंग का है ना, ये रफ डायमंड पे कारगर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ जो तैयार किया हुआ डायमंड होता है उस पे ही कारगर होता है। उससे भी आप मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ लगा सकते हैं, बाकी तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि इसमें रहता क्या है कि आपको अपने डायमंड को अपने मुंह के पास ले जाके हल्का सा उस पर मतलब गर्म भाप मारना होता है, कि जो उस पर भाप है ना डायमंड पे जमता नहीं, ऐसे कहते हैं, तुरंत निकल जाता है। लेकिन मैंने तो 15 साल से ऐसे काफ़ी बार टेस्ट किए, मेरे साथ में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा होता हो। तो मेरे को लगता है ये जो टेस्टिंग का तरीका ये भी कारगर नहीं। इससे आप सटीक निशाना नहीं लगा सकते हो, सटीक पहचान नहीं कर सकते हो कि वो डायमंड है, ठीक है। तो ये तरीका भी मेरे को नहीं जम रहा है। बाकी आप करके देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आप करके देख सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आप इस तरीके से भी मतलब परफेक्ट पता नहीं लगा सकते, करेक्ट पता नहीं लगा सकते तो डायमंड है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे टेस्ट की तरफ। चौथा टेस्ट है अपना यूवी लाइट।
यूवी लाइट दोस्तों एक नीले रंग की रोशनी की लाइट आती है, तो उसमें उसके नीचे अपने पत्थर को रखा जाता है। आप अपने पत्थर को रखिएगा और देखिएगा कि वो नीली रोशनी में नीले रंग का दिखाई देता है या नहीं। दोस्तों ये मानता हूँ कि डायमंड में ये मतलब 50% काम करता है, लेकिन 50% काम नहीं भी करता है, क्योंकि कुछ डायमंड ऐसे आते हैं जो नीली रोशनी नहीं दिखाते लेकिन होते नेचुरल डायमंड है। तो मेरे हिसाब से ये जो तरीका है, ये तरीका भी आपको सही तरीके से नहीं बता पाएगा कि वो डायमंड है या फिर कोई अदर पत्थर है। तो मेरे को लगता है ये तरीका वैसे आप आजमा सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है नीली रोशनी आपके पास और आप उस पर ट्राई करें तो वो नीली रोशनी में नीला फ्लो करने लग जाए। तो ये टेस्ट आप थोड़ा करके देख सकते हैं, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें टेस्ट की तरफ। तो दोस्तों अपना अगला टेस्ट है 10x आई लूप के द्वारा जांच करना। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि इससे हर कोई व्यक्ति जांच नहीं कर सकता है। जिसको अनुभव हो, नॉलेज हो, वही व्यक्ति इससे जांच कर सकता है। यानी कि सही रूप में मैं आपको बताऊं तो एक जेमोलॉजिस्ट है, वही इससे जांच कर सकता है। इससे होता है क्या है कि जैसे अगर डायमंड तैयार किया हुआ है तो उसकी जो कटिंग है, उसकी जो इंक्लूजन है या फिर उस पर सर्टिफाइड नंबर किसी किसी डायमंड पे होते हैं, वो देख के आप पता कर सकते हो कि ये डायमंड ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। और रफ डायमंड में भी आप इंक्लूजन देख के उसकी जो नेचुरल इंक्लूजन होते हैं वो देख के आप पता लगा सकते हो। लेकिन ये चीज़ें आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप कैसे जांच करेंगे, तो आप इससे भी जांच नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये सब बातें, ये सब तरीके मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये देखो गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, आपको अधिकतर यही तरीके के वीडियो आपको ज़्यादा मिलेंगे। और मेरी नज़र में ये सारे तरीके जो हैं ये 100% कारगर नहीं है। कुछ % कारगर हैं जो डायमंड को डायमंड बता सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप गलत झंझट में ना पड़ें और आप अपने मतलब माइंड्स को मतलब अदर साइड में ना ले जाएं कि आपको परफेक्ट मालूम ही ना चल पाए कि परफेक्ट जांच करने का तरीका कौन सा है, आप कंफ्यूज हो जाएं। तो मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो दोस्तों, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले तरीके की तरफ। तो दोस्तों अगला तरीका है इलेक्ट्रिकल मशीन। हाँ दोस्तों, जैसे कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, डायमंड सेलेक्टर सेकंड के नाम से एक मशीन आती है, आप उसके द्वारा अपने डायमंड को जांच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों वो भी 90% कारगर होती है, क्योंकि 10% उसमें आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि मोजोनाइट को भी वो डायमंड ही कभी कभी बता देती है। आप वो मशीन ले सकते हैं, उस मशीन से आप अपने डायमंड को जांच कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं वो सिर्फ डायमंड और मोजोनाइट को जांच करने वाली मशीन आती है। आप उससे किसी भी अदर स्टोन को जांच नहीं कर सकते हैं। आप उससे थोड़ा मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि ठीक है इसमें फुल सिग्नल आ रहा है तो ये डायमंड हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ये तरीका थोड़ा ठीक है, आप ये तरीका आजमा सकते हो, इस तरीके के लिए मैं आपको कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इससे आगे अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगला तरीका दोस्तों है आप अपने डायमंड को स्क्रैच टेस्ट करके जांच कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका जो है ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको किसी भी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी देखो रिस्क तो होता है। रिस्क क्या होता है मैं आपको बता दूं कि कभी कभार होता है क्या कि जब आप जोर से पत्थर को रगड़ते हैं ना, तो पत्थर क्रैक होने के कारण वो भले डायमंड ही क्यों ना हो, वो हल्के से उस पर टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। तो ये जो अपना पत्थर है अपन इस पर जांच कर सकते हैं, किसी दूसरे का तो है नहीं कि भाई उसको हमें देना पड़ जाएगा वापस से। देखो आपका खुद का पत्थर है तो आप जांच कर सकते हो, ठीक है। आप पत्थर को रगड़िए, किसी भी जैसे कि सान पत्थर आता है, ग्रेडिंग स्टोन बोलते हैं, उस पर रगड़िए, फिर किसी भी मतलब कि जो भारी पत्थर होता है उस पर रगड़िए, उसको दबा के रगड़िए। अगर डायमंड रहेगा तो उस पर कोई भी खरोंच नहीं आएगी दोस्तों। इसका मैंने पर्सनल एक वीडियो भी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप वहाँ से जाके उसको पूरी वीडियो को आप देख सकते हो उससे कैसे आपको जाँच करना है, ठीक है। मशीन से और सान पत्थर से दोनों से आपको जाँच करने का तरीका मिल जाएगा। तो ये तरीका दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये 90% सही है। आप इस तरीके को आजमाएं, इससे आप थोड़ा जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपकी मतलब जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आप कैसे उससे जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने डायमंड को जांच करने का या फिर किसी भी स्टोन को जांच करने का सबसे बेस्ट तरीका तो दोस्तों यही है कि आप किसी लैब का सहारा लीजिए और किसी लैब में उसको जांच करवाइए, किसी जिमोलॉजिस्ट को दिखाइए, किसी जिमोलॉजिस्ट से उसका रिपोर्ट बनवाइए। दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों, अब मानो ना मानो, लेकिन इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है। आप कहीं भी बच्चे को, आप डायमंड का मैंने आपको बताया है, पिछले जो मैंने तरीके बताए आप उसमें आजमा के आप अनुमान लगा सकते हो कि डायमंड है कि नहीं। फिर भी उस श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए उस चीज़ को, कि डिस्प्ले पे जो नंबर आपको दिख रहा है इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि वो डायमंड है कि नहीं। इसके अलावा आपके पास में कोई भी पत्थर है, ठीक है, और आप कन्फ्यूज हैं, आपकी उधर लैब नहीं है, आप इधर उधर भटक रही हैं, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपके पत्थर का वीडियो हमें भेजिए, फ़ोटो हमें भेजिए,
हम आपको रिपोर्ट बना के देंगे कि आपका पत्थर क्या है, क्या उसका नाम है, कितनी उसकी कीमत है। और रिपोर्ट भी ऐसे नहीं, उसकी आपको 100% गारंटेड रिपोर्ट मिलेगी और 100% करेक्ट रिपोर्ट मिलेगी। तो दोस्तों ये तरीका सबसे बेस्ट है। या फिर आपके आसपास कोई लैब हो तो आप लैब में भी जाके जांच करवा सकते हैं। अगर आपके आसपास लैब नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। आप जो मैंने तरीके बताए हैं आप उनमें से कोई भी तरीका आजमा सकते हैं, फिर भी आपको संतुष्टि ना हो तो ये एंड वाला तरीका आप आजमा सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।